अभी राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन पार्टी उत्सव में डूबने की बजाय लोकसभा चुनाव के अपने लक्ष्य पर काम करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश पार्टी के लिए सबसे अहम राज्य है। 2 बार के चुनाव में यहाँ की जनता ने उसे बड़ी जीत से नवाजा। अब पार्टी दोबारा से उस जीत को और बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार की प्लानिंग में सबसे ऊपर वो 14 सीटें हैं जहां भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली। यह कमल खिलाने के लिए पार्टी की केंद्रीय और राज्य की टीमें किस स्तर पर प्लानिंग कर रहे हैं, आइए बताते हैं विस्तार से। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा ने 10 और सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। इसके बाद उपचुनाव में 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसके खाते में चली आई। वहीं मैनपुरी सीट पर पार्टी ने उपचुनाव में जोर तो बहुत लगाया, लेकिन डिंपल यादव को यहां जीतने से रोक नहीं सकी। मोटे तौर पर कुल 14 सीटें ऐसी है जो भाजपा की रणनीति में प्राथमिकता पर है। इन सीटों में सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, मैनपुरी, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर शामिल है। रणनीति का आलम यह है कि 2 साल पहले इन सीटों पर एक केंद्रीय मंत्री और एक पदाधिकारी भेजा गया, फिर विस्तारक तैनात किए गए। पूरी कवायद कमजोर बूथों को चिन्हित करने की है। इसके अलावा हर बूथ का सामाजिक और जातीय समीकरण क्या है, यहाँ कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं, चुनावी इतिहास क्या रहा है आदि की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि इसी तर्ज पर चुनावी रणनीति तैयार की जाए। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी का खास फोकस उन 22,000 बूथों पर है जहां बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। दरअसल ये बूथ लेवल प्लानिंग ही है जो बीजेपी को विपक्षियों से कहीं आगे ले जाकर खड़ा कर देती है। चुनाव में उतरने से पहले वे हर बूथ की सामाजिक, राजनीतिक, जातिगत गणित का खाका तैयार करती है। इसमें उस बूथ पर बीजेपी के नहीं जीत पाने के कारण और दूसरी पार्टी या नेता के जीतने की वजह कौन कौन सी है, उस बूथ पर बीजेपी संगठन की स्थिति क्या है, विपक्ष के पूर्व जनप्रतिनिधि कौन कौन है आदि की जानकारी ली जाती है।